सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी गुट से सुबह 8 बजे आपके पास द्वादशी का दिन सादर जय के साथ करते हैं आज की शुरुआत। पर हाँ, बहुत अफसोस होता है जब इस तरीके से देखने को मिलता है। ये देख रहे हैं आप, सुबह सुबह क्या दिखा रहे हैं हम, वेजिटेरियन घरों में नॉन वेज दिखा रहे हैं, बस ऐसे ही है। पर हम तो दिखा रहे हैं आपको संयम कीर्ति स्तंभ, सिंगौली बस स्टैंड है, नया बस स्टैंड बना है, वहाँ पर ही है। बहुत ज़्यादा जहाँ पर आसपास ट्रैफिक रहता है, उम्मीद है पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी रहती होगी, पर यहाँ पर देखिएगा अफसोस हो जाता है। जहाँ पर लोग चाहें तो अर्घ्य चढ़ाएं, मस्तक झुकाएं, वहाँ पर मांस के लोथड़े देखे हुए पड़ रहे हैं। वहाँ यहाँ पर शराब की बोतलें मिलती हैं, जैसे लगता है कि शाम को यहाँ पर शराबबाजी होती होगी। क्या कहते हैं, मैं खाना, शायद ये लगता है जो होता है यहाँ पर। अफसोस होता है जहाँ पर अहिंसा की बात होती है, सत्य की बात होती है, जी और जीनो दो की बात होती है, वहाँ के कीर्ति स्तंभ के ऊपर इस तरीके से मिलता है। अफसोस हो जाता है कि यहाँ पर देखने वाला कौन होता है। जिम्मेदार प्रशासन है, हमारे लोग भी हैं कि जब जब हम कहीं कुछ बनाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ध्यान रखिएगा, मत सोचिएगा कि आपको साथ देगा। जहाँ पे कोई चीज़ बनाए तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था अपने पास रखें। यह संयम का रूपी जो बनाया गया कीर्ति स्तंभ एक परिचायक है कीर्ति के लिए, अहिंसा के लिए, और वहां पर यह अहिंसा के ये पड़े हैं मांस के लोथड़े। ये क्या कह रहे हैं हमसे, शराब की पड़ी बोतलें क्या कह रही हैं, एक हास्य बना देती हैं, परिहास कर देती हैं, एक व्यंग कर देती हैं अपने जैन समाज के ऊपर कि शासन तो आंख मूंद करेगा और जो कुछ करेगा यहाँ पर बैठे बैठे शराबी कबाबी लोग ही करेंगे। कुछ समय पहले ही कहा था, भी वो भी दिखाएंगे बाद में आपको, महेश गिरी जी ने कहा था कि ना जैनों की जो मूर्ति होती है दबा देते हैं फिर निकाल लेते हैं और बदलने में बहुत माहिर होते हैं। चलिए, आज अभी भी एक जानकारी मिली है आंध्र प्रदेश से, पश्चिम गोदावरी से अचंटा गांव की। यहाँ पर है श्री विष्णु मंदिर, समझ गए आप। और इसके अंदर यह प्रतिमा देख लीजिए, किसकी है बताने की ज़रूरत नहीं है, यह विष्णु जी की नहीं है, पर यहाँ पर इस जैन तीर्थंकर प्रतिमा को किस तरह पूजा जाता है यह सबके सामने साफ दिखता है। और हम तो कहेंगे महेश गिरी जी, ये जो आपस में लड़ाने की बातें करते हो ना हिंदू भाई या जैन भाई को, वो करना भूल जाइए। ये मत कहिए प्रधानमंत्री को मैं ऐसे कर लूँगा, सिर्फ इतना देखिए इन मंत्री में जो ऐसे होता है इनसे रोकिए, समझाइए। ये जैन प्रतिमा है, इसको जैन प्रतिमा के रूप में पूजिए। जो प्रतिमा जिस रूप में हो उसी को उस रूप में पूजने से पुण्य मिलता है। और अगर गलत करते हैं तो कहते हैं 33 करोड़ देवता भी माफ नहीं करते हैं। और अब ये दृश्य देख रहे हैं, कुछ चित्र पुराने हैं, पर आज जब तक आप देखना शुरू करेंगे उसके बस कुछ देर बाद शुरुआत हो जाएगी। अरे हाँ, दिल्ली में पावापुरी आ गई है। क्या कहा, कुंडलपुर भी आ गया है, कुंडूपुर भी आ गया है, वैशाली भी आ गया है, जमुई भी आ गया है। अरे वो जो समोसरण लगते थे राजगिरी के ऊपर जहाँ हम लगते थे, वह समोसरण के भी यहाँ पर जैसे इस धरा पर ऋषभ विहार दिगंबर जैन मंदिर में आ चुका है। कुछ दृश्य दिखा रहे हैं आपको। जब उस समय आने की कहते ना, जब ट्रेन आती है तो उसके पहले घोषणा हो जाती है स्टेशन पर कि इस नंबर प्लेटफॉर्म पर ये गाड़ी आने वाली है, बस इसी तरह से मालूम चलेगा कि यहाँ से गाड़ियाँ आकर यह आ रहा है। आचार्य श्री सुनील सागर जी पूरे संघ की अगुवाई में गजब के दृश्य हैं। जब आएंगे यहाँ पर तो याद करेंगे कि मैं चलो वहाँ नहीं गया, कोई बात नहीं, पर जाना जरूर चाहिए। चलो कुंडलपुर नहीं गया, चलो वैशाली नहीं गया, कुंडपुर नहीं गया, पावापुरी नहीं जा पाए, जमुई नहीं जा पाए। अरे हम गुरुवर के साथ, अरे हम तो समोसरण नहीं देखे राजगिरी में कैसे लगते थे, ये सब देखने हैं तो कहते हैं एक साथ देखा तो बहुत कुछ देखेंगे। ऋषभ विहार के इस दिगंबर जैन मंदिर में गजब का है। आपको इसके अंदर जंगल का आभास भी होगा, पद्म सरोवर का आभास भी होगा, जंगली जानवरों का आभास भी होगा। चंदनवाला कैसे बेड़ियों में होती थी और कैसे आहार दे के सुंदरी बन जाती हैं, और सारे केश वे सब कुछ ठीक हो जाता है। वो जो पंचाक्षर प्रकृत थे उसकी झांकी भी यहाँ देख पाएंगे। यहाँ पर अब वीर, अतिवीर, महावीर, वर्तमान सन्मति के रूप की झांकी भी देख पाएंगे, सब कुछ देख पाएंगे। महावीर स्वामी के गर्भ कल्याण से लेकर मोचना की पूरी छटा यहाँ पर देख पाएंगे। और स्वयं आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज से उस दिव्य ध्वनि के शब्दों को सताएंगे जो कहते हैं अगर आत्मसात हो जाए तो इसी भव के सुधरने से वह सुधार की कड़ी बन जाती है, और वो 84 लाख योनि का चक्कर यूं ही चक्र हुए टूटने लगता है, और फिर सिद्ध चक्र में जाने के लिए भवों का छोटा होना यहीं शुरू हो जाता है। पावापुरी की एक कृत्रिम रचना आज से शुरू हो गई है। गजब की बात है। सुबह 8 से शाम 8 तक देखने आइएगा, और देखने आएंगे दांतों तले उंगली बजाए बगैर रह नहीं पाएंगे। चल अचल तीर्थों की जो साकार होता है, 5-5, 6 तीर्थ एक जगह मिल जाते हैं, तो ऐसा सौभाग्य दिल्ली एनसीआर वालों को नहीं, दूर दूर से वाले भी आज ऋषभ विहार आने शुरू होंगे। आप भी आइएगा और गजब के
बात जानिएगा, है ना खास बात, आइएगा जरूर। यूनाइटेड अरब अमीरात में इंटरफेथ सम्मेलन हुआ। आजकल कम से कम दिगंबर संत तो विहार ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, देश के बाहर रह सकते हैं, पर लोकेश मुनि जी इस बारे में ज़रूर अहिंसा का ध्वज गुंजायमान देश देश में कर रहे हैं। पिछले काफ़ी समय से कनाडा गए, अमेरिका गए और अब यूएई की बात कर रहे हैं, यूरोप यानी कि उम्मीद है। और इस तरीके से वहाँ हर जगह महावीर भगवान के संदेशों को, जैन परंपरा आदिनाथ से लेकर महावीर तक की अहिंसा, जियो और जीने दो, परस्पर जीवन के नारे जगह जगह संदेश रहे। ये देख रहे हैं सम्मेलन के अंदर जब सारे विश्व के लोग यहाँ समाविष्ट थे तब वह अहिंसा के बारे में इस सम्मेलन के अंदर गुंजायमान कर रहे थे, है ना अच्छी बात। और यही भावना बातें हैं, लोग के अंदर पूरे प्रचार हो एक बार अहिंसा के बारे में, फिर वही धारो कि शस्त्र की जगह शास्त्र होना चाहिए और इस अहिंसा के साथ विश्व को विजयी जाना चाहिए। कहते हैं जब अहिंसा आ जाती है तब हिंसा का वहां पर नामो निशान मिट जाता है। जैसे जब अंधेरा घटता है प्रकाश की एक छटा आने से ही। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं और इसी गृहस्थ के अंदर डुबकी मारते मारते सागर में गोते गाते गाते इस जन्म मरण के चक्कर से मिलने वाला भी कोई ऐसा नहीं कि भव्य जीव रहोगे, पर पार कैसे होगे उस वैतरणी नदी को पार करने के लिए भव को तो सिकोड़ना पड़ेगा। इसी तरीके से ये बाबूलाल पटौदी जी 3 दिन पहले की घटना बता रहे हैं आपको। जब लगा कि अब जब मृत्यु आने ही वाली है तो उसे क्यों नहीं मृत्यु महोत्सव बनाया जाए और उससे पहले इस रास्ते को शमन के रूप में बनाया जाए। आचार्य विभव सागर जी के पास पहुंचे और उनसे कहा कि अब जब लगता है कि अब दोनों के बीच में ये सीमा हट रही है, मुझे दूसरे जगह अब नए वस्त्र बदलने की तैयारी करनी है, तो क्यों मैं ऐसे वस्त्र को कम से कम पुरानों को उसके पहले छोड़ दूं। उन्होंने कहा बिल्कुल, और उन्हें दिशा दे दी मुनि श्री मृत्युंजय सागर की और इस रूप में उन्होंने समाधि मरण किया। कहते हैं यह होता है उत्तम समाधि मरण। शमन रूप में जाकर जब शावक पहुंच जाता है तो कहते हैं कम से कम अगली गतियों को अपना सुधार लेता है, भव की जो लंबी गति है उनको छोटा कर लेता है। प्रयास कीजिए, जब लगे हमारी इंद्रियां काम करना बंद कर रही हैं, मृत्यु हमारे पास आ रही है, तो मृत्यु को पास आने से पहले ही अपने इस चोले को बदल लें और कहते हैं फिर अपने भव के जीवन को समेट लें। यह है भगवान महावीर स्वामी का 2550वां मोक्ष कल्याणक दिवस। कब आ रहा है? 13 नवंबर को। ध्यान रखिएगा, तारीख नोट करिए, कईयों को अभी तक मालूम नहीं है और जगह जगह इस बात का शोर मच रहा है। तो हाँ, इसके बारे में 5 दिवसीय कार्यक्रम आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी ने बताया है कि आपको क्या क्या करना है। कल से बता रहे हैं आपको, एक दिन एडवांस पर है, जिससे आप कम से कम तैयारी कर लें। कल है 11 तारीख। क्या कहा आपने? धनतेरस नहीं, धान्य तेरस है। और धान्य को बोलते 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 उसे अपने धन में ले आए। जहां धन्य हो जाते हैं वहां धन में बस पैसे रुपए समाज ये खरीदना वो खरीदने में ही सिमट जाते हैं। तो आचार्य जी बताया कि पहला दिन कल है धान्य तेरस का, उस दिन क्या करना है अब जरा ये देख लीजिए। हाँ, ये करना है पहले दिन धान्य को क्या करना है, महावीर स्वामी की तस्वीर वैसे हर पास होगी, हर घर में होगी, नमन करिए और फिर 9 दीपों से कम महावीर अष्टक दीप अर्चना कीजिए और साथ में एक माला नमोकार मंत्र की जरूर दीजिए। है ना कितना आसान। वैसे आपको कल बता दें, कल हमारे पदम प्रभु भगवान जी का जन्म और तप कल्याणक भी है, वो करेंगे बात, पर करते हैं आज की समापन के साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ। फिर मिलेंगे 8 और 8 खास बात, गिरनार की भी बात होगी और भी बहुत बातें होंगी। सुनते रहिएगा और लोगों को बताते रहिएगा। पूरे जैन समाज को ढेरों बधाई। भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव समिति एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में भगवान महावीर 2550वां निर्वाण महोत्सव का भव्य उद्घाटन रविवार 26 नवंबर प्रातः 10 बजे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में और साथ ही पाए 108 साधुओं का पावन सानिध्य। तो जो भी श्रद्धालु कार्यक्रम में आने के इच्छुक है, उनका नाम, पता एवं संपर्क सूत्र दिए गए नंबर पर 10 नवंबर 2023 तक भेज दे। जय जिनेंद्र।